टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी होली। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं अथवा बीपीएससी की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी यूपीपीएससी वाला बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इनका एक ऑफर चल रहा है। इस समय ऑफर बरसे विद पीडब्ल्यू, ये तैयारी का रंग होली के संग। और इस समय इनके प्लेटफॉर्म पर जितने भी कोर्सेज हैं यूपीपीएससी के, उनमें 83% तक की छूट दे दी गई है केवल कुछ दिन के लिए। इसी तरीके से बीपीएससी के जितने भी कोर्सेज हैं प्रीलिम्स, मेंस इत्यादि के, उसमें 80% से ज्यादा की छूट दी गई है। एक चीज और कि यहाँ पर एक कोड लगा देंगे आप लोग PSP 500, तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव क्लासेस मिलते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन चलता रहता है, कोई भी डाउट हो आप लोग क्लियर कर सकते हैं, डेली क्लास नोट्स मिलते हैं, करंट अफेयर की मैगजीन मिलती है, यानी सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है। और बैच कौन कौन से उनके बारे में भी आप देख सकते हैं, जैसे सर सक्षम के नाम से एक बैच है, इंग्लिश फाउंडेशन बैच है। इसी तरीके सर्वप्रथम के नाम से एक हिंदी माध्यम से फाउंडेशन बैच है 2025, जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। पीसीएस 2026 का भी बेंच यहाँ पर लॉन्च हो गया, आप लोग देख सकते हैं। इसी तरीके से प्रीलिम्स के लिए एक आक्रोश फास्ट ट्रैक बेंच अलग से है। तो यहाँ पर इस तरीके के बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं। बीपीएससी के लिए भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं बीपीएससी के कौन कौन से बैचेस हैं। ये देखिए बीपीएससी के बैच है यहाँ पर लिखा सर्व सक्षम के नाम से 71वीं बीपीएससी, जिसका नोटिफिकेशन आने वाला है। सर्वप्रथम के नाम से बैच है फाउंडेशन बैच हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। सफलता के नाम से मेंस का बैच है। 2.0 के नाम से 70वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा का बेंच जो भी होने वाला है। एक साल का अगर करंट अफेयर करना केवल इसके लिए अलग से बैच बना दिया गया। ये जितने भी बैचेस देख रहे हैं, कोर्स देख रहे हैं, इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उपलब्ध करा दी। आप लोग जाकर के सीधे ज्वाइन कर सकते हैं और इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बीपीएससी के टॉपर 69वीं बीपीएससी के टॉपर भी यहीं से थे। इसके अलावा ये देखिए पिछली बार का जो रिजल्ट आया था, बहुत सारे जो छात्र हैं वो यहाँ से चयनित हुए थे। चलिए शुरू करते हैं। अब बात सबसे पहले यूपीएससी पीईटी की कर लेते हैं। होली आ गई और छात्रों की होली फीकी हो गई। उन छात्रों की जो विद्यार्थी यूपीएससी पीईटी का इंतजार कर रहे थे या यूपीएससी की भर्तियों का इंतजार कर रहे थे, ना तो नई भर्तियां ही आ पाई और ना ही पीटी का नया नोटिफिकेशन आया और ना ही पीटी की जो वैलिडिटी है वो बढ़ाई गई। जबकि सरकार की तरफ से कई बार कहा गया था कि जनवरी में लेखपाल के 7,994 रिक्त पदों पर भर्ती होगी। इसके अलावा जब जब यूपीएससी विद्यार्थी गए किसी धरना प्रदर्शन इत्यादि को लेकर के, तब भी जानकारी दी गई थी लोअर की भर्ती को लेकर के, लेखपाल की भर्ती को लेकर के, नई जेई की भर्ती को लेकर के, एएसओ की नई भर्ती को लेकर के, यानी कि लगभग 8 से 10 बड़ी भर्तियां जो है वो आने वाली थी पीटी 2023 से और 25 से। 23 से कम 3 से 4 वैकेंसीज आनी थी और 25 के बाद में एक जूनियर असिस्टेंट की भी वैकेंसी है। बहुत सारी वैकेंसीज आनी थी, लेकिन ना तो पेट का वैलिडिटी बढ़ी और ना ही नया पेट का विज्ञापन जारी हुआ, जिसकी वजह से विद्यार्थी बहुत ज्यादा मायूस। और ये जो सबसे बड़ी कमी है यूपीएससी की कि इसका कोई कैलेंडर नहीं है साल का, कि कब यूपीएससी पीटी साल में कब आएगा या किस भर्ती का विज्ञापन कब आएगा, कभी तो ये कैलेंडर जारी नहीं करता है। भले 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने बाद पीटी का विज्ञापन आए, अगर उसकी डेट निश्चित हो तो विद्यार्थी उसी हिसाब से तैयारी करें। कि पीसीएस का विज्ञापन आ गया तो हम पीसीएस की तैयारी करें, आरओ का एग्जाम लगा हुआ है तो आरओ की तैयारी करें या पेट की तैयारी करें। अब पेट भी वैसा नहीं रह गया है कि बहुत हल्का पेट आता हो, पेट के लिए भी अब अच्छी खासी तैयारी करनी होती है। और बीच बीच में बहुत सारी जो अफवाहें हैं वो भी उड़ने लगती हैं और उड़ेंगी ही। जब कोई चीज क्लियर नहीं होगी तो क्यों नहीं उड़ेंगी। कि पीटी बंद होने वाला है, बीच बीच में ये भी चर्चाएं हैं कि पीटी अब नहीं होगा, तब भी मैंने खंडन किया था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। विज्ञापन आएगा तो पीईटी से ही आएगा, चाहे वो 23 से आए चाहे वो 25 से आए। मैंने तुरंत वीडियो बनाया था जब लोगों ने कहा था कि नहीं, लोअर की भर्ती, लेखपाल की भर्ती अब सीधे आएगी, तो ऐसा नहीं होगा। पीटी एक बार लागू हो गया तो भर्तियां पीटी से ही आएंगी। वहीं पर बीच बीच में इस तरीके की भी चर्चाएं आई अभी कि जो पीईटी वैलिडिटी को लेकर के जो फाइल भेजी गई थी उसको वापस कर दिया गया है। तो कल मैंने इसको लेकर वीडियो बनाया भी था। कल आमेंद्र बख्श जी लोग गए भी थे यूपीएससी, हालांकि वहाँ बहुत ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन जानकारी मिल गई थी कि ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है। वैलिडिटी की जो फाइल है वो वापस नहीं आई है, अभी कार्मिक विभाग में फाइल पहुंची ही नहीं थी। तो सोशल मीडिया में भी विद्यार्थी इस समय बहुत तेजी से चर्चाएं कर रहे हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, साथ में सीएम योगी को, अधिकारियों को टैग भी कर रहे हैं ट्विटर वगैरह में। चलिए अब बात करते हैं जिनकी होली अच्छी हो गई। सिपाही भर्ती
60,000 सफल अभ्यर्थियों में से 12,000 महिलाएं। कल पुलिस कांस्टेबल का जो फाइनल रिजल्ट है वो जारी हो गया। 60,244 पदों पर अंतिम परिणाम जारी हुआ है। कुछ आंकड़े भी सीएम योगी ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से दिया था, जिससे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि कितने-कितने विद्यार्थी चयनित हुए हैं। यहाँ पर नीचे ये सीएम योगी ने ये लिखा है, अंतिम परिणाम के अनुसार सामान्य वर्ग के 12,937 विद्यार्थी सफल हुए हैं। ओबीसी के जो विद्यार्थी थे वो 16,264 सीट थी और उसमें 32,052 विद्यार्थी सफल हुए हैं। यानी कि कुछ विद्यार्थी जो है वो जनरल में आए हैं। और अनुसूचित जाति की सीटें थी 12,650 और चयनित हुए हैं 14,026। अनुसूचित जनजाति में सीट थी 1,204, चयनित हुए हैं 1,229। वैसे होली से पहले लगभग 1 लाख छात्रों को नौकरी मिली है और 1 लाख घरों में खुशियां आई हैं। सभी चयनितों को शुभकामनाएं। और एसएससी ने भी दनादन फाइनल रिजल्ट कुछ जारी की है। जैसे लिखा है कि 60,000 वो आपने देखा। इधर सीजीएल ने भी रिजल्ट जारी किया। एसएससी का 18,174 विद्यार्थी चयनित हुए हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल भर्ती 2024 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, कार्यालयों, विभागों में कुल 18,174 पदों के लिए 18,174 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। होली के पहले यूपी ट्रिपल एससी को छोड़ करके बहुत सारे भर्ती बोर्डों ने छात्रों को खुशखबरी दी है। जैसा कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस से भी 11,518 को नौकरी मिली है। फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है। कांस्टेबल का भी आप लोगों ने देखा। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का भी रिजल्ट आ गया। 7,411 पदों पर। रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट का भी रिजल्ट जारी हो गया। अगली जो सूचना है वो शिक्षा सेवा चयन आयोग की है। इसके बाद देखेंगे कुछ नई भर्तियां। प्राचार्य के 50 पद खाली, जल्द ही भर्ती शुरू करने की तैयारी। ये जल्दी शब्द ही खतरनाक होता है। इनका जल्दी तब तक नहीं कहा जाएगा जब तक विज्ञापन जारी ना हो जाए। लिखा, प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य के तकरीबन 50 पद रिक्त पड़े हैं। 5 साल से किसी नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। ऐसे में कई महाविद्यालय कार्यवाहक प्राचार्यों के भरोसे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग रिक्त पदों पर भर्ती शुरू करने की तैयारी में है। इसके लिए उच्च शिक्षा निदेशालय से रिक्त पदों का विवरण मांगा गया है। इससे पूर्व 2020 में उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्राचार्य के 290 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसका परिणाम 2021 में जारी हुआ था। हालांकि प्रबंधन और प्राचार्य के बीच विवाद के कारण तकरीबन 45 महाविद्यालयों में नवनियुक्त प्राचार्य इस्तीफा देकर के अपने पूर्व तैनाती वाले संस्थान में लौट गए थे। तो अभी तो इनका पोर्टल ही नहीं बना है। चाहे शिक्षा सेवा चयन आयोग हो, चाहे शिक्षा सेवा चयन आयोग की भर्ती टीजीटी पीजीटी के लिए अधियाचन हो, चाहे पीआरटी वैकेंसी को लेकर के अधियाचन हो, कोई अधियाचन अभी नहीं आ पा रहा क्योंकि पोर्टल अभी तक बना नहीं है। यहाँ पर उसके बारे में लिखा भी है, उच्च शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध है, लेकिन अधियाचन किस प्रारूप में भेजना है, किस फॉर्मेट में भेजना है, ये भी तय नहीं हो पाया है। इस बारे में शिक्षा सेवा चयन आयोग के अफसरों को अवगत करा दिया गया है। आयोग से अधियाचन के लिए नया प्रारूप मांगा गया है। प्रारूप मिलते ही आयोग को रिक्त पदों का विवरण भेज दिया जाएगा। लिखा, 5 साल से नई भर्ती के लिए नहीं जारी हुआ कोई विज्ञापन। होली है, जबरन रंग लगाने की कोशिश करा सकती है हवालात की सैर। हवालात की सैर हो या ना हो, लेकिन आप जो लोग जबरदस्ती किसी के साथ में ना करें। अपने मित्र के साथ, दोस्तों के साथ जिसको रंग नहीं पसंद है उसे रंग मत लगाएं। इससे आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं, मनमुटाव भी हो सकता है, बात बढ़ भी सकती है। ऐसी ही एक खबर जो है वो राजस्थान से भी आई। लाइब्रेरी में कुछ छात्र पढ़ाई कर रहे थे, किसी छात्र को जबरदस्ती रंग लगाने पर मारपीट हो गई और फिर उसकी हत्या हो गई। ये देखिए लाइब्रेरी का ये सीन है और वीडियो कल पूरे दिन सोशल मीडिया में वायरल होता रहा। लिखा है कि 4 बजे रंग लगाने की बात को लेकर के 25 वर्षीय युवक हंसराज मीणा की गला घोटकर हत्या कर दी गई। वारदात के वक्त लाइब्रेरी में कई छात्र मौजूद थे। पुलिस ने लाइब्रेरी में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में 3 युवक हंसराज के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। और पेपर में भी लिखा हुआ है क्या नहीं करना है, जैसे पानी भरे गुब्बारों को वार नहीं करना है, नए कानून से बचना है, अश्लील गाने हुड़दंग करना जेल की सैर भी करवा सकती है और खास तौर से महिलाओं को सोच समझ करके रंग लगाएं। जिला न्यायालय के डीजीसी गुलाब चंद अग्रहरी बताते हैं कि सार्वजनिक स्थान या उसके आसपास अश्लील गाना, कथा, गीत, शब्द गाता या बोलता है तो उसे 1 अवधि के लिए कारावास जिसे 3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा लिखा कि बच्चों को बिल्कुल भी रंग न लगाएं। जिला न्यायालय के एडीजीसी क्रिमिनल सुशील वैश्य कहते हैं 18 साल से कम उम्र के बच्चों को जबरन रंग न लगाएं। बुरी नीयत से सिगरेट पार्ट छूने पर बीएनएस की धारा 115(2), 352, 351, 23 के साथ ही पॉक्सो अधिनियम के तहत दंडित किया जा सकता है। ये तो वही है, लेकिन वैसे भी आप लोग आराम से मनाएं होली।
जो खेले तो उसके साथ जम करके खेलें, कहने का मतलब बस केवल इतना है। अब देखते हैं कुछ विश्वविद्यालयों में एडमिशन चल रहे हैं, आप लोगों के छोटे भाई वगैरह जो भी हों, आस-पास के लोग उनको जानकारी दे दें, नहीं तो डेट निकल जाएगी तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा क्योंकि अभी हाल ही में बोर्ड की परीक्षाएँ समाप्त हुई हैं, अब विद्यार्थी एडमिशन लेंगे। सबसे पहले तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है सीयूईटी, इसके लिए आवेदन चल रहे हैं 1 मार्च से और इसकी जो लास्ट डेट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सब कुछ क जो है वो 23 मार्च है और सबमिशन की जो लास्ट डेट है वो 22 मार्च है। फीस वगैरह की 23 मार्च है। तो आप लोग जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। अगला विश्वविद्यालय है राज्य विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए अप्रैल के पहले सप्ताह से आवेदन की तैयारी। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय ने सत्र 2025-26 में प्रवेश प्रक्रिया अप्रैल के पहले सप्ताह से शुरू करने की तैयारी की है। सीयूईटी से जितने भी सेंट्रल की यूनिवर्सिटीज हैं उसमें एडमिशन होगा। तो यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई जॉब कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है या घर बैठे कोर्स करना चाहता है तो उसके लिए मुक्त विश्वविद्यालय है यूपीआरटीओयू। यहाँ से कर सकता है बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह सब कुछ, बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो लिखा है उत्तर प्रदेश राजस्थान टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने जनवरी सत्र के सभी कार्यक्रमों में प्रवेश की जो आखिरी तारीख है वो 20 मार्च तक कर दी गई है, ये डेट बढ़ाई गई है। तो यहाँ पर आवेदन चल रहे हैं, अगर आपको आवेदन करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये भी कह दिया गया कि इसके बाद तारीख विस्तारित नहीं की जाएगी। वहीं पर बीएड विशिष्ट के लिए भी आवेदन की जो प्रक्रिया वो 18 मार्च से शुरू होगी यहाँ पर। बीएचयू में अगर कोई यहाँ से स्नातक करना चाहता है बीए, बीएससी, बीएड वगैरह तो इसके लिए भी 22 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। लिखा है बीएचयू यूजी में दाखिले के लिए आवेदन में सिर्फ 9 दिन बचे हैं। तो जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर सीयूईटी से ही होता है एडमिशन, तो आप लोग देख लीजिए। अग्निवीर भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ है 12 मार्च से, इसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं कल से। तो उसका पूरा विज्ञापन आज के पेपर में आया है। ये जिसको अग्निवीर बनना हो तो वो भी आवेदन कर सकता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पद हैं जैसे अग्निवीर सामान्य ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क स्टोर, अग्निवीर ट्रेड्समैन, सैन्य पुलिस कोर में अग्निवीर महिला जनरल ड्यूटी। चलिए जल्दी जल्दी कुछ चीजें आप लोग देख लीजिए और फॉर्म भरना हो या ना भरना हो, नॉलेज आपको होना चाहिए। 17.5 से 21 वर्ष के बीच में आयु मांगी जाती है। योग्यता की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर लिखा है उम्मीदवार को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्ड से उत्तीर्ण होना चाहिए। वैसे इसमें तो साफ साफ नहीं लिखा हुआ है, केवल स्कूल शिक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण होना चाहिए, बस ये लिख दिया है। मैं बताऊं आप लोगों को, जो जनरल ड्यूटी होती है उसके लिए केवल हाई स्कूल पास जो विद्यार्थी होते हैं वो आवेदन कर सकते हैं और जो टेक्निकल पोस्ट होती है उसमें इंटरमीडिएट पास जो विद्यार्थी हैं वो आवेदन कर सकते हैं। एग्जाम आप लोगों का जून के महीने में हो सकता है। वेतन कितना मिलेगा उसके बारे में यहाँ पर ये नीचे लिखा हुआ है। फिक्स जो है पहले साल 30,000 रुपए का महीना, दूसरे साल 33,000 रुपए का महीना, फिर तीसरे साल 36,500 रुपए महीना, 4 वर्ष, चौथे वर्ष जो है वो 40,000 रुपए का महीना। लिखा है 4 वर्ष के बाद में बाहर कर देंगे और बाहर करते समय 10,04,000 रुपए हाथ में दे देंगे। संत कबीर नगर की जो कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय है वहाँ की टीजीटी पीजीटी वैकेंसी को लेकर के आज भी जानकारी दी गई है। ये आप लोग देख सकते हैं और अगर आप लोगों को यहाँ पर आवेदन करना हो तो आवेदन कर सकते हैं। ये वेबसाइट है ये देखिए sknagar.nhc.in, यहाँ से जाकर के आवेदन पत्र को भर करके बाय पोस्ट भी आप लोग भेज सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, लैब असिस्टेंट, कार्यालय अधीक्षक आदि का यहाँ पर पद। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो विद्यार्थी लास्ट तक देख रहे हैं वो विद्यार्थी वीडियो को लाइक अवश्य कर दें अगर ना किया हो तो।